सिंदूर देने वाले को चप्पल निकाल कर मारेंगे। हमारे घर या हमारे मोहल्ले में जाने की गलती मत करना। सारे बीजेपी और नीतीश में अपराधी भरे पड़े सो है, ठीक है भैया। मनीष कश्यप बस एक झांकी है, पूरा अंधभाग का भी सुधारना बाकी है। नीतीश कुमार कृष्ण भगवान के भक्त हैं, कोई दुर्योधन दुशासन को नजर से नहीं बचेगा। नहीं तो भाजपा नेताओं को ना जूता का माला पहना के हमने नहीं भेजा ना, तो हम भी अपने बाप की बेटी नहीं भाई। जिस दिन ऐसे किसी अंधभक्त के साथ होगा ना, वैसे वैसे धीरे धीरे अंधभक्त सुधर जाएगा। हम चाहते हैं कि वो महिला के साथ न होकर अंधभक्त के साथ हो, ताकि अंधभक्त सुधरे, देश को हमारा। हमने ऐसा भी सरकार देखा है जहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। हमने ऐसा भी सरकार देखा है जहाँ गांव में अगर माताएं बहनें को प्रेगनेंसी होती थी ना, पेट में दर्द होता था तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते थे। एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, लेकिन उस एम्बुलेंस से दारू बेचता था। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी का सांसद है। एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, उस एम्बुलेंस से बालू बेचता था। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी का सांसद है। उस एम्बुलेंस को उजागर करने वाला कोई था तो पप्पू यादव था, और एम्बुलेंस उजागर करने में 6 महीना जेल डाला बीजेपी के लोग। हम जनता जो चाहते हैं आने वाले सरकार से एजुकेशन, नौकरियां, हमारी बेटियों की सुरक्षा, सबसे पहला पलायन बढ़ रहा है उसको रोकने की, ये हमारे मुद्दे हैं। मोदी जी ने मुद्दा बनाया सिंदूर को, तो सिंदूर देने वाले को चप्पल निकाल कर मारेंगे। हमारे घर या हमारे मोहल्ले में जाने की गलती मत करना। अब नहीं आएगा। नहीं तो भाजपा नेताओं को ना जूता का माला पहना के हमने नहीं भेजा ना, तो हम भी अपने बाप की बेटी नहीं भाई। हमारी माँ को सिंदूर हमारे पिता का देने का अधिकार है। मैं इनकी बीबी को अगर किसी आदमी को भिजवा कर सिंदूर दिलवा दूं तो मजा आएगा ना इनको। हमारे लिए सिंदूर का मजाक बनाने वाले कभी सिंदूर के रक्षक नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे इतना घर आए ना तो झाड़ू लेकर मारो और सीधा हॉस्पिटलाइज भी करवा दो। क्या मुद्दा ये काम करेगा सिंदूर वाला बिहार में? सर ये सब सिंदूर वाला मुद्दा, ये सब देखिए सर, ये सेना का ऑपरेशन है सर, इसको इलेक्शन में मत जोड़िए आप। ऑपरेशन सिंदूर लेकिन इसको तो बीजेपी ने इलेक्शन का मुद्दा बनाया है भाई। बीजेपी घर घर सिंदूर बांटकर कह रही है कि हम जो है वो सिंदूर पे चुनाव जीतना चाहते हैं। आखिर कितना गिरा हुआ है। वरिष्ठ नेता ने ये नहीं कहा कि हमने मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरे बॉडी में खून की जगह किसी भी बीजेपी के नेता ने ये नहीं कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर कराया, हमें वोट दीजिए, कभी नहीं कहा। नहीं ये कोई नहीं। तो ये कैसे बंजी बोल रही है? मोदी जी बोल रहे हैं मेरे बॉडी में ना खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। तो एक काम करे, पहले उस सिंदूर में से ना थोड़ा सा अपनी बीवी को देकर के सिंदूर वापस ले आए अपनी बीवी को। विपक्ष के पास कौन सा मुद्दा है चुनाव लड़ने के? भाई अब तो विपक्ष बताएगी, लेकिन हम जनता जो चाहते हैं आने वाले सरकार से एजुकेशन, नौकरियां, हमारी बेटियों की सुरक्षा, सबसे पहला कि जो देश में गरीबी बढ़ रही है, बिहार में गरीबी इस तरह बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, उसको रोकने की, ये हमारे मुद्दे हैं। हम अपने मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे, हम अपने मुद्दे पे अपना नेता चुनेंगे। हमारा मुद्दा अलग है, इनका मुद्दा कुछ और होगा। इन्होंने महिला की बात की। महिला पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ महिलाओं को सब मिल रहा है। ST/SC समाज के महिलाओं को इलेक्शन, पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका चुनाव तक में आरक्षण मिला। हर महिला को ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपए की नगद राशि, 12th पास करने पे 25,000 और 10th पास करने पे 11,000 मिल रही है। सारी माताओं बने पहले सूर्यास्त के बाद निकलती नहीं थी, अब देखिए खुलेआम निकल रही है। और जो मुजफ्फरपुर में हमारी बहन के साथ हुआ, हमें अफसोस है, भगवान की आत्मा शांति दे, लेकिन बचेगा कोई नहीं। सारे के सारे फांसी जाए। नीतीश जी की नजर से कोई क्रिमिनल नहीं बचता है। लेकिन नीतीश जी अभी तक कुछ बोले नहीं है। अरे सर, तो विपक्ष इसको तो मुद्दा बनाएगी। अरे विपक्ष को भी लोगों ने देख लिया है 15 साल। नीतीश जी बरसने वाले बादल है, वो गरजने वाले बादल नहीं है। उनका एक्शन बोलेगा, वो वर्ड्स नहीं बोलते हैं उनके। जब वो चढ़ा पे घसीट के कोर्ट लेके जाएंगे ना, तब यही जनता नीतीश जी पे। विधायक कौन है? बीजेपी का है। क्यों नहीं एक्शन लिया बीजेपी के विधायक? क्यों नहीं लिया? ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिसको मोजा पहनना वो माथा में पहना, तो उसको जानकारी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री क्या चला रहा है। आप एक्शन लेते, विधायक इस्तीफा देता, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देता, क्यों नहीं दे रहा? यही तेजस्वी यादव के सरकार में होता तो सारा विपक्ष। अरे तो नीतीश कुमार जी ने भी तो इस्तीफा दे दिया था। कहाँ दिया? दिया नहीं था। मुख्यमंत्री की इस्तीफा दिया था, तभी तो जीतन राम मांझी बने। अरे उस समय ना, अभी प्रोजेक्ट एक 9 साल की बच्ची के साथ सरकार कार्रवाई कर सकती है। और क्या करेगी सरकार? उसको कोर्ट में लेके जाएगी, कोर्ट उसको। और दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा? मंगल पांडे। हमें मंगल पांडे जी से मतलब नहीं है, गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है। कोई नहीं बचेगा उनकी नजर से। आज तक कोई बचा है क्या? नीतीश जी की नजर से कोई नहीं बचेगा। डेली कराया बिहार में। हाँ तो अंदर भी जा रहे हैं ना, अंदर भी जा रहे हैं ना, अंदर भी जा रहे हैं। कोई नहीं बचेगा, सब अंदर जाएंगे। कोई नहीं, जो भी नीतीश कुमार कृष्ण भगवान के भक्त हैं, कोई दुर्योधन दुशासन को नजर से नहीं बचेगा। अभी देखा मैंने 2-3 दिन पहले कई सारी वीडियो आई है जिसमें पुलिस वाला किसी आदमी को उठा ले जाता है, पीट देता है, लेकिन एक मुजरिम नहीं पकड़ा। भैया बोले, सर बोले बहुत अच्छी बात। क्या वो दोषी? भैया दोषी को फांसी मिल जाएगा। फांसी अगर नहीं मिला तो सर क्या बोलेंगे? क्योंकि वीडियो आपके पास रहेंगे, हम सर को जानते हैं, रोज मिलते भी है हमें। सर यही तो मेन प्रॉब्लम है सर। जो दिखता वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। सारे बीजेपी और नीतीश में अपराधी भरे पड़े सो है,
ठीक है भैया, मनीष कश्यप बस एक झांकी है, पूरा अंधभाग का भी सुधारना बाकी है। जैसे मनीष कश्यप अभी बोल रहे हैं ना, आज से 1 महीना पहले मनीष कश्यप मोदी मोदी, मंगल पांडे, बीजेपी, नीतीश खूब कर रहा था। पीएमसीएच में गया, डॉक्टर उसका इलाज कर दिया, वो सुधर गया 3 घंटा में। तो वही बोल रहे हैं मनीष कश्यप झांकी है, पूरा अंधभक्त बाकी है। जिस दिन ये महिला जो हुई ना मुजफ्फरपुर में, जिस दिन ऐसे किसी अंधभक्त के साथ होगा ना, वैसे वैसे धीरे धीरे अंधभक्त सुधर जाएगा। हम चाहते हैं कि वो महिला के साथ न होकर अंधभक्त के साथ हो, ताकि अंधभक्त सुधरे, देश को हमारा। देखिए बहुत बड़ा सवाल उठाया ना। देखिए वो भी हमारी बहन ही है, ये क्या है सबका सवाल। देखिए हमें भी अफसोस उनके जाने का, बिल्कुल एक्शन होगा, कोई नहीं बचेगा इसमें। तो भैया हम कह रहे हैं एक्शन हो यार, एक्शन हो, कहाँ हो रहा है एक्शन, कहाँ हो रहा है? स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बिहार की सबसे खराब है, सबसे चरमराई हुई है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप हॉस्पिटल नहीं जाते सरकारी? हम जाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा, हम बिहार से बाहर कभी गए? पीएमसीएच गए हैं। सुनिए 1 मिनट, वो जो चूहा जो मरीज को खाया है ना, वो सब पाकिस्तान में खाया है। आज जो परसों जो एम्बुलेंस में जो लड़की ना, और वो लड़की पता है आपको, पाकिस्तान से लड़की आई थी। आप पाकिस्तान की लड़की थी, पाकिस्तान के पीएमसीएच जो मर गया, बिहार के थोड़ी था। बिहार का तो अच्छा था ना स्वास्थ्य विभाग। बिहार सरकार देखा है, रुकिए एक सेकंड, हमने ऐसा भी सरकार देखा है जहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। हमने ऐसा भी सरकार देखा है जहाँ गांव में अगर माताएं बहनें को प्रेगनेंसी होती थी ना, पेट में दर्द होता था, तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते थे। तो सर उससे अच्छा नीतीश जी का एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, लेकिन उस एम्बुलेंस से दारू बेचता था। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी का सांसद है। एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, उस एम्बुलेंस से बालू बेचता था। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी का सांसद है। उस एम्बुलेंस को उजागर करने वाला कोई था तो पप्पू यादव था, और एम्बुलेंस उजागर करने में 6 महीना जेल डाला बीजेपी के लोग, 6 महीना जेल। अरे एम्बुलेंस से दारू और तारी बेचने के लिए नहीं था। बीजेपी का सांसद राजीव प्रताप रूडी छपरा का। दुर्भाग्य कि हम भी उसके क्या से आते हैं। क्रिया खा के बोले कोई कि तेजस्वी यादव के राज में कोई डॉक्टर तानाशाही कर दिया। भैया जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम था ना, और स्वास्थ्य विभाग उसके अंदर में था, तो बंदा रात को हॉस्पिटल में जाता था, ठीक है। और गलत करने पर एक साथ 700 डॉक्टर को सस्पेंड किया है। हमें नहीं कहते कि आप तेजस्वी यादव को वोट दो, आप दो बीजेपी को वोट, आप चुनो मंगल पांडे को। लेकिन कभी बीजेपी वाले नीतीश कुमार मंगल पांडे क्यों नहीं हॉस्पिटल गया है, क्यों नहीं सस्पेंड किया है? पीएमसीएच की हालत पे क्या कहेंगे अभी? हम एक बात बोलना चाहेंगे, हम दुआ करते हैं जो बच्ची के साथ हुआ है ना, 9 साल की बच्ची के साथ, वही बीजेपी के एक नेता के बेटियों के साथ होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन सरकार सुधर जाएगा, शर्म आएगा। क्या जो बच्ची के साथ तुरंतगी हो गई, वो महिला नहीं थी क्या? क्यों नहीं? बीजेपी नेताओं के बेटियों के साथ यही होना चाहिए कि तभी जाके वो लोग सुधरेंगे, नहीं तो उनको दूसरे के बेटियों का दर्द नहीं समझ आएगा। मोदी जी की अपनी बेटी होती ना, या वो जिनकी अपनी संतान होती ना, तब शायद उनको संतान का दर्द समझ आता है। पहली बात तो इन्होंने कामना कर दी कि बीजेपी के सारे लोगों के साथ, हमारे दुश्मन की बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। क्यों किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो? और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि संतान ने सत्ता में बैठे नीतीश जी के पुत्र हैं, निशांत कुमार जी, तो क्या क्या बोले जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के साथ। पीएमसीएच जो है उसमें सुधार होने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए एयर एम्बुलेंस का व्यवस्था हो रहा है, नया बिल्डिंग बन रहा है, और ये जो हो रही है छिटपुर घटना, जांच कमेटी बैठ गई है, कोई नहीं बचेगा, सारा जल जाएगा। नीतीश जी की नजर से कोई बचा है आज तक? कोई अपराधी बचा है? कोई भ्रष्टाचारी बचा है? तो ये सवाल ये है ना कि पटना में यहीं पे मुख्यमंत्री रहते हैं, यहीं पे पीएमसीएच है, फिर पीएमसीएच में इतनी बड़ी गुंडागर्दी कैसे? सर भगवान राम जब धरती पे थे तब भी पाप हुआ है, तो जब भगवान के रहते पाप हो गया तो नीतीश जी तो इंसान है, एक्शन होगा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश जी भगवान है, तुरंत जाकर भगवान शिव की तरफ त्रिशूल फेंक के रोक देंगे। इंसान है, जांच कमेटी बैठाए, जो उसके खिलाफ सबूत मिलेगा जाएगा अंदर, वो कोई नहीं बचेगा। आज तक 20 वर्षों में नीतीश जी ने किसी को बख्शा है क्या? यहाँ भी नहीं बख्शा जाएगा कोई। बस जय हिंद।